पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के दो गुणों के बारे में पढ़ा था। प्रकाश हम लोग पढ़ रहे थे और प्रकाश के दो गुणों के बारे में पढ़ा था। प्रकाश के और भी गुण होते हैं, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे। एक तो होता है अपवर्तन, अपवर्तन होता है, और एक परावर्तन, ये आपके कोर्स में है। तो हम लोगों ने परावर्तन के बारे में पूरा लेसन पढ़ चुके थे। अपवर्तन के विषय में भी थोड़ा हम लोगों ने जाना था, तो इसी अपवर्तन के विषय में आज हम लोग थोड़ा और आगे जानेंगे और आज ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। परावर्तन जो होता है, ठीक है, ये दर्पण में होता है। दर्पण यानी कि जो मिरर हम लोग देखते हैं उस मिरर के द्वारा होता है, कोई चमकदार परत के द्वारा होता है। जब रेज जो किरण होती है, प्रकाश किरण लड़के उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे ही परावर्तन कहते हैं। और ये चीज किस में होती है? ये चीज दर्पण में होती है। इसीलिए दर्पण का जब भी जिक्र होगा तो वहां पे परावर्तन की क्रिया होती है। लेकिन अपवर्तन का मतलब होता है पार निकल जाना। अपवर्तन का मतलब होता है पार निकल जाना, यानी कि हम कोई ऐसी चीज का अब इसमें अध्ययन करेंगे जिसमें प्रकाश किरण जो होती है पार निकल जाती है। पार किस में निकलती है? कोई ट्रांसपेरेंट चीज होगी उसी में पार निकलेगी। तो एक तो ग्लास की पट्टी होती है, उसका कोई यूज नहीं होता है। अब दो चीजें हो गई इसमें जो है परावर्तन, वो लेंस में होता है। लेंस क्या होता है? दो प्रकार के लेंस हम लोगों ने पढ़े थे, ये अवतल और उत्तल लेंस पढ़े थे। और इसी में क्या होता है, ये बिल्कुल ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है, और इसमें जो किरणें जो है पार निकल जाती हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसीलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस के बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ भी लिया था लेंस के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है कि जो अवतल लेंस उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब का किरण आरेख, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, तो ये आप जो है ध्यान से पढ़िए। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो है प्रकाश में पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रकाश प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब बनना। तो उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, तो देखिए बहुत सरल है। जैसे हमने दर्पण वाला बताया था बहुत ही आसानी से, वैसे ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें एक पॉइंट तो ये मान लेते हैं जो कि इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट वाला एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है ना, इनफाइनाइट वाला एक पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए पहला पॉइंट हो गया इनफाइनाइट वाला। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, ये एक पॉइंट ले लेते हैं 2f2 f1 हो गया, और ये हो गया f1। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी f1 हो गई, फोकस 1 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दुगनी हो गई। ठीक है, और जो दुगनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है वही आपकी रेडियस हो जाती है, यानी कि ये हो गई r भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, रेडियस, इसकी जो रेडियस हो गई वो r हो गई। अब चूंकि इसमें जो होते हैं, ये इधर भी गोला होता है, इधर भी होता है गोला। ठीक है ना, तो दो दो रेडियस होंगी, तो इधर भी रेडियस हो जाती है कितनी, मान लीजिए इधर भी r हो जाती है, r2 हो जाती है, इधर इधर r1 होती है, इधर r2, यानी कि दो रेडियस होती है, इसमें दो त्रिज्याएं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वक्रतल जो होता है, एक इधर वाला एक इधर वाला, दो वक्रतल हो जाते हैं, इसीलिए इसकी दो रेडियस हो जाती है, यानी कि दो त्रिज्या हो जाएंगी। जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें देखिए, छोटी छोटी चीजें सब उसमें दिखाई गई हैं और बताई गई हैं। तो r2 जो हो जाएगा जैसे ये, और यहाँ पे f1 होता है, f2 होता है, और ये होता है 2f2, यानी कि जैसे यहाँ पे 2f1 वाले पॉइंट को r1 कहते हैं, वैसे 2f2 वाले पॉइंट को r2 कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होती है जो कि f2 के दोगुना होती है, और हम जानते हैं रेडियस क्या होती है, 2f होती है। तो पहली बार में हम लोगों ने पढ़ा था, पहली खंड में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब इसके हम लोगों ने जैसे उसमें पॉइंट रखा था दर्पण वाले में तो सारे पॉइंट इधर थे, वस्तु इधर जा रही थी तो प्रतिबिंब इधर बन रहा था। ठीक है, बहुत सी सिंपल विधि से याद हो गया था। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर वस्तु को इधर खिसकाएंगे तो प्रतिबिंब भी उधर और ज्यादा खिसकता चला जाएगा, बस इतनी चीज। तो एक पॉइंट तो इनफाइनाइट वाला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इस ये यानी कि r1 और ये इनफाइनाइट के बीच में, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया, चौथा पॉइंट भी इसके बीच में हो गया, यानी कि f1 और f2, f1 और 2f1, यानी कि r1 और
F1 के बीच का हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच का हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या हो गया? पांचवा पॉइंट ये हो गया F1 वाला हो गया, ठीक है, पांचवा पॉइंट ये F1 वाला हो गया। छठा पॉइंट क्या हो गया? ये यहां से स्टार्ट करेंगे, छठा पॉइंट यहाँ पे, सबसे पहले यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा छठे पॉइंट पर, ठीक है, छठा पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट क्या हो गया? सातवां पॉइंट हो गया इसके बीच का, ठीक है। ऐसे जब लाइन से लिख देंगे ना बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। और ये 7 है, ये 8 पॉइंट हो गया कहां पर? 2F2। ये हम आपको अपने आप से बता रहे हैं क्योंकि ये रेस डायग्राम आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। फिर 9वां पॉइंट क्या हो गया? इसके परे हो गया, यानी कि यहां पर हो गया। और 10वां पॉइंट कहां हो गया? 10वां पॉइंट इनफाइनाइट पे हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि 5 पॉइंट इधर हो गए और 5 पॉइंट इधर हो गए, यानी कि हम लोग 5 पॉइंट लिखेंगे और उधर जो है प्रतिबिंब और बिंब को खिसकाते रहेंगे। पहला पॉइंट वस्तु, ठीक है, और प्रतिबिंब, ठीक है, लाइन से देखेंगे वस्तु और प्रतिबिंब। वस्तु अगर मान लीजिए एट पॉइंट ए रही, ठीक है, वस्तु अगर एक पर रही, वस्तु अगर एक पर रही, कहां पे रही? अनंत पर, अनंत, अनंत पर रही। और अनंत को हमने कौन सा नंबर दिया है? 1 नंबर, यानी कि वस्तु अगर एक पर रही पॉइंट पर या अनंत पर रही तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा? यहां पर 6 पे बनेगा, यानी कि ये पहला वाला, तो इसका भी इधर पहला वाला लेंगे, ठीक है ना, इधर पहला वाला लेंगे, यानी कि F2 पे बनेगी। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 पर बनेगा, F2 पर बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए वस्तु को और खिसकाते हैं, वस्तु को इधर खिसकाते हैं तो प्रतिबिंब भी उधर खिसकेगा, ठीक है। जबकि लेंस उसमें दर्पण में क्या होता था? वस्तु इधर खिसकाते थे तो प्रतिबिंब ऐसे दूर जाता था, ऐसा उसमें होता था। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे वस्तु खिसकाएंगे तो प्रतिबिंब भी दूर जाएगा। बस इतनी बात छोटी सी आप ध्यान रखिए। तो अब पॉइंट दूसरे पे जाएगा तो ये 7वें पे जाएगा, यानी कि अब जो है 2F1 के परे, 2F1 के परे कहा जाता है, ठीक है, 2F1 के परे, यानी कि एट पॉइंट 2 पर जब बनाएंगे, वस्तु रखेंगे, मान लीजिए यहां कोई वस्तु रखेंगे तो कैसा बनेगा? तो फिर कैसा बनेगा? यहां पे चला जाएगा, यानी कि F2 तथा 2F2 के बीच, F2 यहां पे हो जाएगा 6 नंबर, F2 तथा 2F2 के बीच, 2F2 के बीच बनेगा, एट पॉइंट 7 हो गया। ये चीज समझ में आई होगी, यानी कि इधर खिसकाते रहिए, प्रतिबिंब खिसकता रहेगा। पॉइंट 3 पर जाएगा, यानी कि कहा 2F1 पर, वस्तु को रख दीजिए, इस वस्तु को रख दीजिए 2F1 पर, ठीक है। तो ये तीसरे पॉइंट पे चला जाएगा, 8वां पॉइंट, यानी कि 2F2 पर, 2F2 पर प्रतिबिंब जो बनेगा 2F2 पर बनेगा, ठीक है, यानी कि एट पॉइंट 8 पर। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि एट पॉइंट 4 पर चला जाए, यानी कि 2F1 तथा F1 के बीच में, 2F1 तथा F1 के बीच, ठीक है, 2F1 तथा F1 के 2F1 तथा F1 के बीच में हो जाए, यानी कि एट पॉइंट 4, 3, ठीक है, 4 पर चला जाए तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? और यहां पे खिसक आएगा, यानी कि एट पॉइंट 9, यानी कि 2F2 के परे, 2F2 के परे, ठीक है, ये बनेगा, यानी कि पॉइंट 9 पर बनेगा। फिर अगला पॉइंट, यदि F1 पे आ जाए वस्तु, ठीक है, वस्तु आ जाए F1 पर, यानी कि 8.5 पर, तो आपका प्रतिबिंब कहां चला जाएगा? अनंत पे बनेगा जाकर, तो अनंत पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है, यानी कि 8.10 पर, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से याद हो गया, जैसे इधर वस्तु को खिसकाएंगे प्रतिबिंब उधर खिसकता चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो प्रतिबिंब बनेगा यहां पर, ठीक है, इसका आकार कैसा रहेगा? ये बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि यहां अनंत पर, और आप भी देखिए अनंत पे कोई अगर वस्तु रखी होती, यानी कि बहुत दूर रखी हुई है, तो बहुत ही छोटी दिखेगी, ठीक है ना। जैसे तारे हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन देखिए कितने छोटे छोटे दिखते हैं। तो अनंत पे कोई भी वस्तु होती है वो बिंदु के आकार की दिखती है, जैसे तारे हैं आपको बिंदु के आकार के दिखते हैं, वैसे यहाँ पे बहुत छोटा दिखेगा, फिर ये छोटा दिखेगा, फिर ये बराबर दिखेगा, फिर ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है, बड़ा दिखेगा, और ये जो है यहाँ पर फिर बड़ा दिखने लगेगा, बहुत बड़ा दिखने लगेगा, बहुत बड़ा, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब बनेंगे सारे के सारे, ये सभी उल्टा बनेंगे, यानी कि अगर वस्तु ऐसे रखी होगी
ठीक है। वस्तु अगर ऐसे रखी होगी तो प्रतिबिंब आपका ऐसे बनेगा, यानी कि हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। और अब देखिए एक बात और, ये जो प्रतिबिंब बनेंगे ये बिल्कुल हकीकत में बनेंगे, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब होंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और ये उल्टा प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है ना, उल्टा प्रतिबिंब होते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी सारणी बन गई, ठीक है। अब ये जो है आपके मान लीजिए क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन में आपको रे डायग्राम बनाने को कहता है, ठीक है। तो रे डायग्राम देखिए बड़ा सरल है, ये लेंस बना दिए और अनंत से जब भी कोई रेज जो आती हैं वो अनंत से आती हैं, जब भी कोई भी किरणें अनंत से आती हैं तो कहां पे बनेगा, ये मान लो ये F1 हो गया और ये 2F1 हो गया और ये हो गया F2 हो गया और ये 2F2 हो गया, ठीक है। तो कहां बनेंगी, तो देखिए कह रहा F2 पे बनेंगी। तो यहां पे दोनों सभी रेजों को मिला दीजिए, ये आपका रे डायग्राम मिल गया, बन गया। आपको 4 नंबर 5 नंबर मिल जाएगा बड़ी आराम से, ठीक है ना। तो ये पहले वाले का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे प्रतिबिंब यहाँ पे रखा हुआ था बड़ा सा, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे बहुत ही छोटा सा ऐसे बना, उल्टा बनाएंगे, ठीक है ना। तो आ गया पहला वाला हो गया। दूसरे वाले का रे डायग्राम देखिए, ठीक है। जो दूसरा वाला है उसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए दूसरा वाला कहाँ है, F2 के परे, यानी कि मान लो वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, वस्तु को रखेंगे, ठीक है, वस्तु को यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे, F2 के बीच में, यानी कि यहाँ पे बना देंगे। तो यहाँ पे ऐसे बना दिया, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए एक लाइन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ खींचिए, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से यहाँ खींच दीजिए बस, और इन दोनों लाइनों को इसी जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा यहीं पे मिला दीजिए। बहुत ही आसानी विधि से जो है हो जाएगा, केवल आपको ये सारणी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरा रे डायग्राम बनाते हैं, तीसरा रे डायग्राम बनाते हैं। तीसरा वाला क्या है, 2F1 पे हो जाए, यानी कि यहाँ पे हो जाए, ये F1 है, F1 F2 ये यहाँ पे हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जब हो जाएगी तो कहाँ पे बनेगा, F2 पे बनेगा, तो यहाँ पे बना देंगे, कौन सी मुश्किल की बात है। और थोड़ा सा बड़ा बनाते जाएंगे वस्तु से, और इसको डायरेक्ट ऐसे मिला देंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक लाइन मिलाएंगे, एक यहाँ से होते हुए एक लाइन मिला देंगे, बस हो गया, ठीक है, बहुत सरल है। फिर उसके बाद एक और लाइन जो है अगला वाला हमको करना है, चौथा वाला, ठीक है, चौथा वाला मिलाना है। तो चौथा वाला कहां पे मिलाएंगे, 2F1 तथा F1 के बीच में, यानी कि वस्तु को यहां कहीं रखें, यहां पे कहीं रख दें, ठीक है। ये वस्तु रख दिया। प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा है, F2 पे परे, यानी कि प्रतिबिंब हमारा बनेगा यहां पर बनेगा। तो यहां पे बनेगा, एक लाइन ऐसे मिला दीजिए और एक लाइन ऐसे ऐसे करके मिला दीजिए, बस आपका प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो ये भी बन गया। अब उसके बाद जो है अगला बनाना है। तो अगला कैसे बनाएंगे, ये F1 पे रख दीजिए वस्तु को, यानी कि यहां पे रख दीजिए। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, जाकर कहां बनेगा, अनंत पे। तो यहां पे ले जाइए, ऐसे करिए, और ये डायरेक्ट यानी कि ऐसे डॉट 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 से दिखा दीजिए, यानी कि अब ये अनंत की ओर जा रहे हैं और प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो अनंत पे बनेगा, ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट आप याद करिए, ठीक है, ये 5 पॉइंट आप याद करिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद आता है आवर्धन क्षमता, लेंस सूत्र भी आता है, लेंस सूत्र, ठीक है। लेंस सूत्र जो होता है, जैसे दर्पण सूत्र होता था 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/, ये u होता है किसकी दूरी, वस्तु से लेंस की दूरी, लेंस की दूरी वस्तु से, ये वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी, ठीक है। और ये होती है प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि पहले वस्तु आएगी, पहले इंग्लिश के जो अल्फाबेट लिखते हैं पहले u आता है, फिर v आता है, u v w x y z आता है, लेकिन u पहले आता है, इसलिए वस्तु पहले आएगी, और वस्तु आने के बाद तब उसका प्रतिबिंब आता है, यानी कि तब प्रतिबिंब आता है, प्रतिबिंब आता है, ठीक है ना। ये हो गया। f क्या होती है, फोकस दूरी होती है, फोकस लेंथ होती है, फोकस लेंथ, फोकस दूरी होती है, ठीक है ना। तो ये दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई लेंस सूत्र हो गया। अब इसी में आता है आवर्धन। आवर्धन का मतलब हो गया, जैसे अभी हमने दिखाया था कि वस्तु छोटा बन नहीं, बड़ी बन नहीं, छोटा बन नहीं, बड़ी बन नहीं, वही चीज, यानी कि वस्तु का छोटा या बड़ा बनाना, इस क्षमता को आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी कि वस्तु का बड़ा या
छोटा बनना, ठीक है। वस्तु का बड़ा या छोटा बनना यही आवर्धन क्षमता कहलाती है, ठीक है। यानी कि m इज इक्वल टू ऊपर होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनना है बटे बिंब, यानी कि वस्तु, बिंब को ही वस्तु कहा जाता है, ठीक है। अब आप ये भी समझ सकते हैं नीचे छोटी चीज होती है ऊपर बड़ी चीज होती है, ऐसे समझ सकते हैं, नीचे छोटी चीज ऊपर बड़ी चीज। अब प्रतिबिंब जो होता है, देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, v होता है और ये u होता है, तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, m इज इक्वल टू प्रतिबिंब कितनी लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई रखेंगे, लंबाई या ऊंचाई कहेंगे, ऊंचाई हो गई, और यहाँ पे बिंब की ऊंचाई हो गई, बराबर प्रतिबिंब क्या होता है v होता है और ये u होता है, ठीक है ना। तो ये लेंस फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आवर्धन क्षमता। फिर उसके बाद है ठीक है, फिर उसके बाद है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे d से दिखाते हैं, d से दर्शाते हैं। d का मतलब होता है डायोप्टर, ठीक है, d का मतलब होता है डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता जो होती है यानी कि पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस जो होती है P से डिनोट करते हैं, P बराबर 1/f होती है, ठीक है, P बराबर 1/f होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। अब ये हो गया पावर और ये हो गया फोकस दूरी, ठीक है, ये हो गया क्षमता और ये हो गई फोकस दूरी। अब ये जो आएगा आंसर ये मीटर में आता है। दूसरी चीज P बराबर जब हम यहाँ पे 100 लिखते हैं तो जो भी आपका आंसर आएगा, ये जैसे f, अब इसका जो है ये फोकल लेंथ अगर निकालेंगे f इज इक्वल टू 1/p कर देंगे, तो यहाँ पे जो भी फोकल लेंथ निकलेगी वो मीटर में निकलेगी, ठीक है। 1/p करेंगे तो जो भी लेंस निकलेगी वो मीटर में निकलेगी, और जब f इज इक्वल टू 100/p करेंगे तो ये सेंटीमीटर में निकलेगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो क्षमता होती है P की, P अगर माइनस है तो निगेटिव है, यानी कि P अगर निगेटिव कह दिया जाए, यानी कि P की वैल्यू है मान लीजिए -2, ठीक है, और डायोप्टर कह दिया जाए, इसका मतलब ये है कि ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस, ठीक है। जैसे ये जो हमने लेंस लगाया है अपनी आंखों पर, ये जो लेंस है इसकी क्षमता जो है 1.5 है, 1.5 है और माइनस का है, ठीक है। कितना है हमारे लेंस की जो क्षमता है वो माइनस का 1.5 है, यानी कि ये अवतल लेंस है, यानी कि हमें दूर देखने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ये अवतल लेंस होता है, यानी कि दूर देखने के लिए होता है, और इसकी क्षमता माइनस में होती है। जब भी P जो है प्लस में हो जाएगा तो वहां पे उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा जिन व्यक्तियों को पास देखने में मुसीबत होती है, यानी कि पास का देखने के लिए उनको उत्तल लेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, तो बताइएगा। तो इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे लाइन से, अगर आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। थ्योरी तो हमने पढ़ा दिया है, अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहें तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, ठीक है ना। ज्यादातर आपके डी पर ही न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, सिंपल से 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के, इनको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले